जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज हम लोग पेपर 4 करने वाले हैं गाला का, और टाइम वेस्ट किए बिना चलो कंटिन्यू करते हैं। गाला का क्वेश्चन पेपर 4 है, उसका सेक्शन ए हम करने वाले हैं। इफ 17x प्लस 23y इक्वल टू 40 एंड 23x प्लस 17y इक्वल टू 80, तो हमारे ब्रेन में क्या आता है? एलिमिनेशन मेथड आती है या सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। तो आप देखो, इन दोनों में कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ x प्लस वाई दिया है। तो x प्लस वाई का लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो 17x प्लस 23y इक्वल टू 40। अगर इसको यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा 23x प्लस 17y इक्वल टू 40। दोनों को आप ऐड करो तो ये आएगा 40x 40y 120। 40 को आप कॉमन 40 से पूरे को डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। पूरे को क्या कर दिया? 40 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? दिस वन इज अ करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अमोंग द फॉलोइंग इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन इज थी, उनका सम ऑफ रूट क्या है? 3 दिया। याद करो, कंपेयर करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए? सम ऑफ 0। इससे हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे ये 3 आ सकता है। देखो, इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर ही बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ -3/2 आएगा और यहाँ 6/2, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 आएगा, लेकिन सम ऑफ 0 नहीं आएगा। सम ऑफ 0 क्या आएगा? -3/2। अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ आ जाओ, अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। वहाँ भी देखें, वहाँ कर रहा है क्या? पूरे को 3 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिलेगा, जो कि नहीं करेगा। यहाँ देखो ये करेगा। कैसे करेगा दिखा देता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। -1 को आप बाहर निकाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। -1 जब यहाँ मल्टीपल में है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाए, और डिवाइड किसी भी टर्म से आप 0 को डिवाइड करें आंसर 0 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो एक्स स्क्वायर के साथ मैच कर जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 3, मतलब सम ऑफ 0 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये सम ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 3, और प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या है? 3। तो उसमें क्या चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, इसको रूट्स कहते हैं। 0 मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया सेकेंड वन इज करेक्ट, राइट। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन है। फॉर अ गिवन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4 फाइंड ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास ए एन दिया हुआ है और ए एन का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। ए प्लस यहाँ पे 7 है, इसका मतलब क्या होगा? हम लोग यहाँ A7 इक्वल टू ए प्लस 6D लिख सकते हैं। हुआ क्या? याद करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, मतलब यहाँ जो होता है उससे एक कम करके यहाँ लिखते हैं। तो n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, और 7 माइनस 1 मतलब 6D आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू रखो, ये तो फाइंड करना है। हमारे पास डी दिया हुआ है तो डी की वैल्यू रख दो। और क्या दे दिया है? ए एन भी दे दिया। ए एन मतलब क्या दिया है? A7 की वैल्यू क्या दी है? 4 दी है। तो यहाँ 4 रखोगे, एक ऐसे रखोगे 6, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रखनी है? -4। अब 6 हो जाए -4, इधर आएगा तो 4 प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में। इसके बाद ये आएगा 28 इक्वल टू ए। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देखेंगे। 5 3 3 3 आर द गिवन पॉइंट, देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पहले एक लाइन बनाओ, यहाँ आप इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। तो ए की जो वैल्यू दी है, ए के जो हमारे पास नंबर दिए हैं 5 3 है, और बी के जो कार्टेशियन साइन दिए एक्स वाई की वैल्यू दी है वो 3 3 दी हुई है, राइट। अब क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मिड में एक नंबर ले लो, मान लेते हो पी है। कैसे फाइंड आउट होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके फाइनल आंसर होंगे। 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 8/2, और 8/2 क्या होगा? 4, है ना। 8/2 क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6/2 मतलब क्या हो जाएगा? 3।
तो 4 3 इज द फाइनल आंसर. यू कैन मार्क दिस सी. 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू होगा. ठीक है, तो नाउ व्हाट कैन यू डे, 9 को कॉमन ले लो तो यू विल सी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये इस अब याद करो कि sec स्क्वायर माइनस tan थीटा होता क्या था, तो आपको याद होगा ये आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. अगर tan इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. मतलब क्या, 1 वैल्यू होगी, है ना, किसकी, इसकी. तो आप सॉल्व करेंगे, क्या लिखें, 9 ब्रैकेट में 1, 9 1 जा 9 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस 28. ओके, इंक्लूडिंग 1 ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30. इसको कैसे करेंगे, ठीक है, चलो समझते हैं. थोड़ी सी जगह कर लेते हैं इसको. x बार आप जानते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा fi डिवाइड बाय n, है ना, द टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा. तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हैं. कौन सी इन्फॉर्मेशन, x बार और n दिया हुआ है, इसको n कहेंगे और ये है आपका x बार. तो सिग्मा fi आ जाएगा. मतलब क्या, मतलब पहली वाली ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी. वो कितनी है, तो आप लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई. मतलब क्या है, x बार मल्टीप्लाई n, मतलब 28 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जा 56, है ना, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 प्लस 5 क्या होगा, 90. तो 196. अब जब न्यू केस बनता है न्यू केस देखो, न्यू केस में क्या कह रहे हैं, सॉरी 1 न्यू, है ना, एक नया ऐड करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन अब कितने हो जाएंगे, 8. पहले 7 थे, अब 8 हो जाएंगे. और तब मीन कितना हो जाता है, मीन हो जाता है 30. तो नया फिर से x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi, राइट. ये आपको, ये पहला केस है. दूसरा केस, इसमें हमारे पास फिर से वो है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू सिग्मा fi. ये नया ऑब्जर्वेशन का है और ये 8 थीजा कितना हो जाएगा, 240. ये 240 है. तो जो डिफरेंस है वही इसका आंसर है. मतलब ये न्यू सारे ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई है और ये एडिशन है, और ये शुरुआत के 7 जो ऑब्जर्वेशन था उसका एडिशन है. तो 7 जो ऑब्जर्वेशन उसका 196 है और जो 8 है उनका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 250, है ना. उनका ऐसे लिखो, वरना इसमें सम ऑफ ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऐसे भी लिखते हैं. चलो, तो अब 196 और 240 के डिफरेंस देखो, तो वहाँ पे यहाँ इसका 4 और वो 40, मतलब 44 आएगा. तो कौन सा आंसर सही है, दिस इज द करेक्ट वन. एक काम को स्क्रीन लो, शॉर्ट ले लो फटाफट. चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. द HCF ऑफ दिस इज, कहने इसका HCF होता है. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मतलब इसको भी डिवाइड करे और उसको भी डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे. तो अब देखो 10 नंबर ऐसा है, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30. तो 10 तो करेगा ही करेगा. उसके बाद यहाँ x3 है, x5, तो दोनों के अंदर x3 आया तो x3 भी आ जाएगा. और y5 है, यहाँ y2 है. तो मैक्सिमम देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं. आप देखो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है तो ऐसे करें, 3 × 10 x3 और फिर y2 इंटू y3. 20 को कैसे लिखें, 20 को लिखेंगे आप कुछ इस तरह से, 2 × 10 इंटू x3 y2 एंड x2. देखो x5 है, ये दोनों मिलकर 5 बनाएंगे. y2 2 है, 10 इधर है, 2 इधर है. इसको भी हमने x3 लिखा, y2 इसलिए लिखा कि मैच हो जाए. तो HCF सर 10 मैच कर रहा है, x3 मैच कर रहा है और y2 भी मैच कर रहा है. दिस इज योर HCF. स्टूडेंट्स, इसमें LCM भी पूछ सकता था. LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब इस टेबल में भी आए और उस टेबल में भी आए, उसी को क्या कहते हैं, LCM. अगर इसने पूछा होता, ऐसे तो आंसर ये है, अगर इसने LCM पूछा होता और LCM पूछा होता तो कैसे करते. LCM में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं,
इन दोनों के टेबल में है, 32 या 60, 22 या 60, तो 60 एक इसमें क्या आता है, एलसीएम आता है। अच्छा, दोनों नंबर को इंक्लूड करता है, मतलब मैक्सिमम पावर लिखते हैं, x⁵3 है, x⁵5 है, तो फिर इसकी पावर हो जाती है x⁵5, और y⁵5 है, तो इसकी हम लिखते हैं y⁵5। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएम में मिनिमम पावर लेते हैं। जैसे यहाँ x3 है, वहाँ x⁵5, तो x⁵3 को लिया जाएगा, y⁵5 है, y⁵2 है, तो y⁵2 को लिया जाता है। तो पावर हम एचसीएफ में इस तरह से लेते हैं। और इनके अंदर कॉमन में जब हम एचसीएफ कह रहे होते हैं तो ऐसा टेबल ले रहे होते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो, ऐसा टेबल ले रहे होते हैं जिसमें दोनों डिवाइड हो। फिर जब हम एलसीएम कर रहे होते हैं तो इन दोनों के टेबल में आए ऐसा टेबल हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं, इन दोनों के टेबल में आए ऐसा नंबर फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, फॉर गिवन ग्राफ y इक्वल टू द जीरो ऑफ p ऑफ x, याद करो इसे, ये जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पे ये -2 को कट कर रहा है, यहाँ पे 3 को, दो हैं -2 और 3, तो देखो -2 और 3 कहाँ है, ये रहे -2 और 3। दिस इज अ फाइनल आंसर। व्हाट अबाउट दिस केस, p ऑफ a रेशियो p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 3:2, देन p ऑफ a क्या होगा। देखो हमेशा हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि p ऑफ a प्लस p ऑफ कॉम्प्लीमेंट a दैट वुड बी 1। ठीक है, अब क्योंकि 3:2 है तो टोटल क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। अब उसमें इन लोगों ने दिया है, दोनों दे रखा है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों, एक्चुअली इसकी वैल्यू इसने 3 है, तो अब एक्चुअली ये क्या होता है, 3/5 होता है, और ये होता है 2/5 और इक्वल टू 1। देखो p ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हिस्सा हम इधर लिखे, न्यूमरेटर लिखते हैं, इन दोनों का एडिशन नीचे लिखते हैं, किसके लिए, इसके लिए। जब इसकी बारी आएगी तो ये लिखा जाएगा और इन दोनों का एडिशन नीचे, तो इस तरह की हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो अब देखो p ऑफ ए चाहिए इसे, मतलब 3/5, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इफ sin x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 1/2, फाइंड करना है x, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे sin x प्लस 10 इक्वल टू sin 30। आई होप स्टूडेंट्स यू वुड नो वेरी वेल sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। नाउ इफ यू कंपेयर बोथ साइड, सो यू विल सी x प्लस 10 इक्वल टू 30। नाउ दिस 10 गोज अदर साइड, 30 minus 10 and it would be 20. So the value of x would be 20. You can see here, this is the correct answer. Point P lies in the exterior of the circle with the center O. ठीक है, कह रहे हैं ऐसा एक सर्कल है, here is a O and P is lies outside exterior of a circle with the center O. Tangent PB ऐसे, इतना गंदा नहीं बनता यार, थोड़ा तो अच्छा बनाओ, इतना गंदे बनता। देखो इधर और इधर से जाएंगे इधर, तो ये है P, ये है आपका A, ये है आपका B, ठीक है, ये है O। अब ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, इस केस पे ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, भले आपको लग नहीं रहा है पर ये मान के चलिएगा कि यहाँ 90 फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला आगे देखें, बाहरी पॉइंट इंक्लाइन का मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंक्लाइन करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल बनता है कितना, 58 बनता है। कह रहे हैं P ऑफ ए, बताइए P ऑफ ए मतलब आधा, पहले तो देखिए 58 है ना, ये टोटल 58 है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आधा आएगा 29, इधर भी कितना हो जाएगा 29। लेकिन सब करने से पहले हमें याद रखना होगा कि ये क्वाड्रिलेटर रिप्रेजेंट करता है, देखो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर क्वाड्रिलेटर है, और सम ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ रखा है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्या होता है, पढ़ने बच्चों को पक्का मालूम होगा, और ना पढ़ने वाले बच्चे आज ही पढ़ें, कल नहीं है समय हमारे पास। 360 कितना होता है, 360। अब 3 इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 58 है, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखोगे, A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360।
उसमें ए नहीं, ओ नहीं है, बाकी सब कुछ है। जैसे यहाँ 58 है, ओ के नाम पे ओ ही है, बी के नाम पे 90 है, और ये 90 है। और आप जानते हैं 90 90 180 होता है, 180 में 58 को ऐड करना है। तो जैसे ही 180 में 58 करेंगे तो यहाँ साइड में कर लेंगे, दिमाग में नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऑप्शन है 238। ये 238 आएगा। उधर जाके अब जब आप वो फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। आप करेंगे कैसे, नहीं करना पड़ेगा, कर लेते हैं सर, मजबूरी है, पढ़ाई करना बहुत मजबूरी है भाई सर दुखता है पढ़ने में। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे क्या इसको कैरी लेने की जरूरत है, इसने कैरी दी 2 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 यहाँ कोई लेने की जरूरत नहीं है, तो 122 ये आया 122। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों, हमको पी ओ ए चाहिए, मतलब P कितना आएगा, इसका आधा, P हो जाएगा आधा। ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास, पूरा एंगल है 122, इसका आधा करेंगे स्टूडेंट्स, आधा होगा तो 61, इधर कितना आएगा 61 आएगा। सर कैसे करेंगे, अरे आधा कर देंगे, POA दैट इज हाफ ऑफ टोटल, हाफ ऑफ 122 कितना आ रहा है 61, ढूंढो कहाँ हो, ये ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया सर जी, ठीक है। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, याद करो 1 + 3 + 5 ... ये आपका एन नंबर है, हमें नहीं मालूम कौन सा है बट एन है, तो ए जो है वो होता है 1, एन हो जाता है। तो सम ऑफ क्या कह रहा है, मीन फाइंड करना, मीन में क्या होता है, मीन में क्या होता है, आप पहले लिखते हैं पूरे सम ऑफ और नेचुरल नंबर। तो सम कैसे लिखेंगे सर, बता देता हूँ। सम का मतलब एस एन होता है, क्या n/2 a + l होता है, क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हाँ या ना, यस सर। क्या हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म है, हमारे पास n मान के चलते हैं, लास्ट n है, तो हमारे पास हो गया सर n/2 1 + n। अब अगर ये ऊपर रखें n/2 करके, ऐसे n/2 1 + n, तो n कट जाए तो क्या मिले हमको, ऐसे मिले क्या 1 + n/2। एक मिनट देखना पड़ेगा, ऑड नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर, 1 आया 3 आया, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये हमारा ऑड ही हो, ठीक है। यहाँ हम 4 तो ले नहीं सकते, इस नंबर को हम 4 नहीं ले सकते, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, ऑड के फॉर्म में होगा। और ऑड होना है तो मतलब अगर आप 0 रखें तो 0 + 1, अगर 1 रखें तो फिर 1 1 हो जाएगा, 2 रखें तो 2n हो जाएगा, ठीक है। ए बाबू स्टॉप करो, अटक गएगा। अब देखो मीन निकालना है फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर का, तो पहले तो आप सीरीज बनाएं 1 + 3 + 5 + ... इसका लास्ट टर्म यहाँ लिखिए। लास्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं सर, an = a + n - 1 × d के फॉर्म में लिख सकते हैं। d क्या होगा सर, 2 दिख रहा है, तो एक काम करो यहाँ 1 लिखो, n - 1 × 2 लिखो, इसको सॉल्व करो, 1 + 2n - 2 हो जाएगा, और फिर 2n - 1 हमारा लास्ट टर्म होगा इसका। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Sn = n/2 a + l, तो चलो n/2 a की वैल्यू 1 और इसमें लिखेंगे 2n - 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2n, 2 कैंसिल, n²। अभी खेस खत्म नहीं हुआ। x बार इक्वल टू क्या होगा, सारे ऑब्जर्वेशन मतलब Sn मतलब n² रखेंगे, अपन क्या रखेंगे n, सॉल्व करेंगे n × n, आंसर क्या आएगा n आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझते हैं। द HCF ऑफ 63 एंड 77 इज, कह रहे हैं दोनों का HCF क्या होगा 77, तो पहले समझ लेते हैं। 63 कैन बी रिटन लाइक 7 के टेबल में 7 9 = 63, और 77 की बात करें आप लिख सकते हैं 7 × 11, तो दोनों में 7 तो है ही, HCF तो सर 7 होगा, लेकिन 1 लिखा है, क्या आएगा, फॉल्स आएगा सर, फॉल्स। द
द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज -2/3। नहीं, आप कंपेयर करें, 3 से पूरे को डिवाइड करें, 5/3 x - 2/3, तो सम ऑफ जीरो जो होता है ये होता है। बट यहाँ पे फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, किससे फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, x² - α + बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे ही कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा -5/3 आएगा, पर ये कह रहे हैं 2/3, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 49x - 51 = 0 के 49x - 51y = k इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन k = 0 होगा। कहना है सारों का सॉल्यूशन करने के बाद k = क्या होगा, 0 होगा। तो देखो k = 0 होगा कि नहीं होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मान लो ये x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे, दोनों की अगर वैल्यू 0 रखेंगे तो वो कहाँ से पास हो सकता है, मात्र सेंटर से। सेंटर मतलब क्या, ओरिजिन। तो अगर इन दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे तो दोनों होल टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, मतलब k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ट्रू। फिर से समझा देता हूँ, किसी की भी सॉल्यूशन अगर 0 है, इसका मतलब कहाँ से पास हो रहा होगा, सेंटर से, है ना, वो सेंटर से। इसका मतलब अब यहाँ 0 रखेंगे, होल टर्म क्या आ जाएगा, 0, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इस केस में ऐसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग द वेस्ट, कह रहे हैं कि जो सन है वो वेस्ट में ग्रो करता है, वो उगता है, कभी भी सन वेस्ट में उगता नहीं, और उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या दी है, -1, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना, फॉल्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये देखो √6 है, अच्छा A1, A2 क्या है, A2 देख लो पहले। A2 को आप इस तरह से लिखो कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाएँ। कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6, राइट। अब हमको कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, डी फाइंड करना है, A2 - A1, और A2 की वैल्यू क्या है, 2√6, वहीं इसकी वैल्यू क्या है, √6। आप जानते हैं इधर क्या होता है, 1, 2 में से 1 गया, 1√6, और 6 1 जा 6 होता है, तो √6 इसका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, द कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पूरा थ्योरम से है ना, 10.1, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.08 है, टोटल टिकट जो सोल्ड किए हैं वो 6000, हाउ मेनी टिकट सी बॉट, ये परसेंट, ये उसका रेशियो दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो 8/100, है ना, जो नंबर ऑफ विनिंग प्राइस निकालना है आपको, तो W = 8 × 100, 8/100 मल्टीप्लाई 6000, 2 0 कैंसर, 8 6 जा 48। तो जो इसकी बेस पे उसने क्या किया, विनिंग प्राइस निकाला हुआ है 6000 का। 8/100 सिंप्लीफाई करेंगे, 8 6 जा 480, है ना। चलो, M = 20 दिया है, ऑब्जर्वेशन 8 12 17 x 25 दिया है, फाइंड x। ऑलरेडी ये जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। मीडियन दिया है 20, मीडियन मतलब बीच वाला, है ना। तो एक क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मीडियन तो बीच में होता है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ क्वेश्चन में बड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन में क्या लिख दिया भाई मैंने, लिखना पड़ेगा। इफ़ द मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर 8 12 17 8 12 17 x 25 एंड 28, एक मिस कर दिया ना, 28 नहीं लिखा राइट यहाँ पे। और एक और गलती की, क्या कि मीडियन जो है वो 20 दिया हुआ है, बराबर, वो तो सही लिखा है। चलो अब देखो, हम देखें काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा मीडियन है, राइट, ये वाला हिस्सा मीडियन है। ऑब्जर्वेशन मीडियन 20 दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन ये दिए हुए, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन है। तो याद करो, क्या कभी भी जो अगर इवन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2,
और आप जानते हैं मीडियन जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब 17 प्लस एक्स लिखेंगे डिवाइड बाय 2, 40 माइनस 17 इक्वल टू एक्स। तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 में से 1 गया, 10, 3 में 23 हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। हमेशा याद रखिए मीडियन वाले केस में जब भी इवन हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो तो मिड के दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 वही क्या होता है, मीडियन, वो याद रखना है। जैसे 8 है तो आप देखेंगे 8 के अंदर आप 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी 8 हो जाए तो आप देखेंगे तीसरा चौथा पांचवा। हाँ, आप देखें जैसे इस केस में कितने थे, 6 थे, तो हमने क्या लिखे, तीसरा चौथा। जब 8 हो जाएंगे तो चौथा पांचवा, 10 हो जाएंगे तो पांचवा छठा। इस तरह से 2 लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आएगा वही मीडियन होता है। तो ये देखो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 23। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और स्टूडेंट्स इसके रेस्ट जो क्वेश्चन है उसमें से फॉर्मूले हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग पेपर 5 की सेक्शन ये करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन पे हमेशा अपने बेल को रखें जिससे कि आप नोटिफिकेशन ले सकें और शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।